समाज सत्संग प्रेमी सज्जनों, शक्ति भक्ति के स्रोत ममतमी माताओं, आप सभी के समक्ष मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। सो आज्ञा पालनार्थ कबीर साहब जी की एक साखी पर कुछ कहने का प्रयास करूंगी। सदगुरु कबीर साहब जी की साखी है, आपा तजे हरि भजे नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता है सार। सदगुरु कबीर साहब जी की यह साखी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जीवन कल्याण की 5 बातें बताई गई है। आपा तजे, अहंकार को छोड़े, हरि का भजन करें, एड़ी से चोटी तक जितने विकार हैं उनका परित्याग करें और सभी जीवों से निर्भय रहे और साधुमत अर्थात उत्तम विचारों के पथ पर चले। यह रहने के पंचामृत है। देखा जाता है कि संसार में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है, हमें पता चलता है कि यह व्यक्ति ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, तब उसे पंचामृत पिलाया जाता है। यह पंचामृत इसलिए पिलाया जाता है क्योंकि मरने वाले जीवात्मा को शांति मिले, उसे मोक्ष मिले। इस उद्देश्य से लोग उसे पिलाते हैं। कोई जानता नहीं है कि मरने वाला व्यक्ति की आत्मा जो है शांति पाई या नहीं पाई, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी की ये बातें, यदि ये पंचामृत हम अपने जीवन में धारण कर ले तो निश्चित ही हमें कल्याण की प्राप्ति होगी, निश्चित ही हमारे जीवन में शांति आएगी। तो सदगुरु कबीर साहब की इन 5 बातों पर एक एक विषय में थोड़ा थोड़ा चर्चा करती हूँ। पहली बात है आपा तजे। आपा कहते हैं अपने स्वरूप चेतन को, अपनी आत्मा को। तो यहाँ आपा तजे कह रहे हैं, आपा को त्यागने की बात कर रहे हैं। तो अपने स्वरूप को त्याग कर हम कैसे रह सकते हैं। दूसरा आपा का अर्थ होता है अपना होश हवास शुद्ध बुद्ध। तो मनुष्य अपना होश हवास शुद्ध बुद्ध खोकर रहे तो उसे पागल ही कहा जाता है। इसलिए यहाँ आपा तजे का अर्थ एक होता है अहंकार। तो यहाँ त्यागने की बात कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब जी। तो अहंकार को छोड़े, अपने जीवन में जो अहंकार है उसका त्याग करें। सदगुरु कबीर साहब जी इसी की ओर निर्देश करते हैं कि आपा तजे अर्थात अपने अहंकार को छोड़े। मनुष्य अहंकार की वजह से ही लोगों से टेढ़ी टेढ़ी बातें करते हैं। वह अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। मनुष्य अहंकार की वजह से ही इस जन्म मरण के बंधन में बंधे हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने आगे कहा है नक्सिक तजे विकार। अहंकार भी एक विकार होने से उसमें आ ही जाता है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी ने यहाँ आपा तजे करके पहले ही अहंकार को छोड़ने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि मनुष्य के कल्याण में सबसे बड़ा बाधा, सबसे बड़ा रोड़ा जो है वह अहंकार ही होता है। यदि मनुष्य अहंकार को त्याग कर दे तो वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाए। अहंकार किसका होता है? झूठी चीज़ों का अहंकार होता है। यदि कोई मनुष्य किसी के घर में रहने लग जाए, उस घर को अपने वश में अपने अधिकार में करना चाहे तो वो घर वाले उसे निकाल देंगे और उसे जेल भी भिजवा सकते हैं। इसी तरह हम इस संसार में आकर अपना मान बैठते हैं और इसके फल में हमें जेल मिलती है, हमें बंधन मिलता है और जन्म मरण के चक्कर में हम भटकते हैं। आपा मिटा दे आपका फिर मिट गया संसार। यदि हम अपने जीवन में अहंकार को त्याग कर दे तो हमारे संसार के जो बंधन है वह छूट सकते हैं। यदि अहंकार है तो धीरे धीरे सारे दोष आने लगते हैं। यदि कोई अहंकारी व्यक्ति हो और उसे कहा जाए कि यह विनम्र है तो यह गलत बात है, क्योंकि जो विनम्र व्यक्ति होगा उसके अंदर अहंकार नहीं होगा। तो जिसके अंदर अहंकार होता है उसके अंदर धीरे धीरे सारे अवगुण आते जाते हैं, सारे दुर्गुण आते चले जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी आपा तजे अर्थात अहंकार को छोड़ने की बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं हरि भजन। हरि भजन, यदि हरि का अर्थ भगवान माना जाए तो भगवान के 2 भेद माने जाते हैं। एक होता है सगुण और दूसरा होता है निर्गुण। सगुण जो देहधारी रूप में विद्यमान है। हरि भजे अर्थात
जो सभी देहों में विद्यमान है, मनुष्य की सेवा, और मनुष्यों में उत्तम मनुष्य संत पुरुष होते हैं। तो प्राणी मात्र की सेवा, मनुष्य मात्र की सेवा और संत पुरुषों की सेवा, ये हरि भजन है। दूसरा, हरि का अर्थ निर्गुण। निर्गुण अपनी आत्मा है, उसका स्मरण, अपनी आत्मा में स्थिति पाने के लिए प्रयास, उसमें स्थित होना, यह दूसरा हरि भजन है। अर्थात सगुण रूप में प्राणी मात्र की सेवा, संत पुरुषों की सेवा, और निर्गुण रूप में अपने स्वरूप की याद और उसमें स्थित होने का प्रयास करना, ये होता है हरि भजन का अर्थ। अब तीसरी बात कहते हैं, दो बात तो बता दिए, आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार। अर्थात अपने जीवन में जो सारे दोष है उनका त्याग करें, नख से शिखर तक के, अर्थात एड़ी से चोटी तक। संत जन इन सभी विकारों को 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है वाणी के 3 दोष, तन के 3 दोष और मन के 4 दोष। तन के 3 दोष, चोरी, हिंसा, व्यभिचार। वाणी के 3 दोष, गाली, निंदा, झूठ। मन के 4 दोष, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल। यदि हम इन सब विकारों का त्याग कर दे तो हमारा जीवन जो है ऊपर उठ सकता है, महान बन सकता है। भजन की, ज्ञान की, भक्ति की यही कसौटी है कि अपने जीवन में जो दुर्गुण है उनका त्याग करें और सद्गुणों को धारण करें। यदि हमारे जीवन में सद्गुण नहीं है, हमारे जीवन में विकारों का त्याग नहीं हुआ है, तो हम कितने ही बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा धनी आदमी हो, कितना ही सम्मानित व्यक्ति हो, उसके जीवन में शांति नहीं आ सकती। शांति तो उसके जीवन में आती है जो अपने सारे दोष दुर्गुण का त्याग कर देते हैं और सद्गुण तथा सदाचरण के पद पर चलते हैं। तो हमें यह मानव शरीर मिला हुआ है, इसमें हम अपने जो दोष हैं, बुराइयां हैं, उनको धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें। यदि हमारे अंदर की जो दुर्गुण है, कमियां हैं, वह दूर होंगे तो निश्चित ही हमारे अंदर में जो सद्गुण है, सदाचरण है, वह आने लगेंगे। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी तीसरी बात कहते हैं कि नक्सिक तजे विकार। अपने जीवन में जो विकार है, जो दोष है, जो दुर्गुण है, उनका त्याग करें। यत्यः यम पश्यन्ति छिन्न दोषः। अर्थात आत्म साक्षात्कार उसे होता है जो धीरे धीरे अपने विकारों का परित्याग करते हैं, ये श्रुति कहती है। चौथी बात बताते हैं, आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार। सब जीवन से निर्भय रहे। सब जीवों से, अर्थात जितने भी प्राणी जगत है, चाहे दूसरे मत पंथ के हो, चाहे दूसरे देश के हो, चाहे दूसरा व्यक्ति हो, जितने भी मत पंथ संप्रदाय वर्ण जाति के लोग हो, उनसे निर्भयत्व का व्यवहार करें। सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। किसी के साथ बैर का, किसी के साथ घृणा का व्यवहार ना करें। सबके साथ प्रेम का व्यवहार करें। वही व्यवहार करें जो आप अपने लिए चाहते हैं। पांचवी बात बताते हैं, साधु मता है सार। अर्थात उत्तम विचार, शील स्वभाव, त्याग भाव। उत्तम विचार, सही विचार रखिए। शील स्वभाव, तन से, मन से, वचन से किसी प्राणी को कष्ट ना हो, ऐसा व्यवहार करना शील कहलाता है। त्याग भाव, अपने जीवन में त्याग को ग्रहण करें। अपने जीवन में त्याग भाव रखिए। तो सद्गुरु कबीर साहब जी की साखी पर मैं कह रही थी, आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार। सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। यदि हम सद्गुरु कबीर साहब जी की इस साखी, इस रहणी के पंचामृत को अपने जीवन में धारण करें तो निश्चित ही हमारे जीवन में शांति होगी और हम कल्याण के अधिकारी बनेंगे। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।